हेलो दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यहाँ पर ऑफलाइन चार्ट में और लाइव चार्ट में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ट्रेड्स को, और ऑफलाइन चार्ट और लाइव चार्ट हमारे लिए दोनों कैसे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और कैसे हम दोनों को मिला करके एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑफलाइन चार्ट में हम क्या देखते हैं। ऑफलाइन जो चार्ट जो बन चुका है उसमें हम देखते हैं, एक तो हम देखते हैं ऑपरेटर के हम साथ बैठ पाएँ। अगर ऑपरेटर जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रखी है ऑपरेटर ने, उसके उसी डायरेक्शन में अगर हम उसके साथ बैठ पाएंगे तो हमारे जो प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है प्रॉफिट बनाने की। दूसरा हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हुए हैं, और रिटेलर्स कहाँ पर है। रिटेलर्स ऑपरेटर की ही डायरेक्शन में बैठे हैं या उसके अपोजिट बैठे हैं। उसके अपोजिट बैठे हैं तो हमारे लिए ट्रेड एक आसान हो जाती है। एक हमारे पास एसएल भी अवेलेबल हो गई और ऊपर से ऑपरेटर की डायरेक्शन में भी हम बैठे हैं तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। और लाइव चार्ट में हम देखते हैं ओपनिंग और फिर एंट्री कैसे बनाएं। जैसी ओपनिंग होती है उस तरीके से, उस हिसाब से फिर हम जो है अपना प्लान शुरू करते हैं एग्जीक्यूट करना। ओपनिंग जैसी होगी, अगर हमारे फेवर में ओपनिंग होती है तो फिर हम थोड़ा सा देखते हैं चार्ट कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से फिर एंट्री प्लान करते हैं। अगर ओपनिंग हमारे हिसाब से नहीं होती है तो फिर ये जो जो पुराना चार्ट था, जो चार्ट बन चुका था, जो ऑफलाइन चार्ट में जो हम ये दोनों चीज़ देख रहे थे, फिर वो दोनों काम नहीं करती अगर ओपनिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो ओपनिंग और फिर एंट्री हम डिसाइड करते हैं जो चार्ट बन रहा है अभी अभी जो लाइव चार्ट है उसमें। यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है अभी रीसेंट का सिनेरियो क्या बन रहा है। यहाँ पर ऑपरेटर कहाँ पर बैठा है, जो हमें इस जोन में जो दिख रहा है उसमें हमें साफ साफ क्या दिख रहा है। यहाँ से बाइंग हुई, दोबारा दोबारा रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने, फिर से बाइंग की, फिर से रिट्रेसमेंट किया, अभी फिर से बाइंग हुई है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स हो सकते हैं, बढ़िया बायर्स जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, और बायर्स को जो रिटेलर्स वाले बायर उनको निकाल रहे हैं, फिर ऊपर लेके जा रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, फिर ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर उनको निकाल रहे हैं, फिर ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर बायर्स जो ऑपरेटर जो है वो बाइंग में बैठा है, यहाँ पर नीचे बैठा है, वो बाय करके बैठा है, मार्केट को वो ऊपर ले जाना चाह रहा है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है कि यहाँ पर बाइंग में ऑपरेटर बैठा है। ये मार्केट को खुलते ही जो बाइंग करवाई है वो ऑपरेटर ही करवा सकता है। ऐसी ऐसी कैंडल्स तेज़ी से जो मार्केट मूव करता है ऑपरेटर ही करता है। फिर उसके बाद जो है मार्केट साइडवेज हो जाता है। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं रिटेलर्स बैठते हैं, जो साइडवेज जब मोमेंटम मार्केट जब रुकना शुरू कर देता है, या फिर अगर कह सकते हैं हम जब रिट्रेसमेंट करना शुरू कर देता है, तब रिटेलर्स को याद आता है कि नहीं हमने तो मिस कर दिया था मार्केट को। फिर वो ऐड होना चालू होते हैं रिट्रेसमेंट पे, या फिर मार्केट जब रुकने लगता है साइडवेज मार्केट में वो घुसते हैं। तो साइडवेज मार्केट में अब यहाँ कौन घुस रहा है, रिटेलर्स और एसएल पड़े हुए हैं इनके। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास मिल रहा है, यहाँ पर एसएल पड़े हुए हैं। एसएल किसके पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये हम बात कर लेते हैं। एसएल यहाँ पर ही देखिए, मार्केट में एक रेंज हो रही है, एक रेंज मार्क कर देता हूँ मैं, जिस रेंज में मार्केट फंसी हुई है, कंसोलिडेट कर रही है। नीचे इधर रेंज बनी हुई है, एक ऊपर ये रेंज बनी हुई है। कई दिनों से मार्केट इस रेंज में ही काम करने की कोशिश कर रही है, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। यहाँ पर बिल्कुल हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर बायर तो आ रहे हैं, हमें पता है बायर तो आ रहे हैं क्योंकि एक मोमेंटम किया मार्केट में, रुका है मार्केट। लेकिन यहाँ पर सेलर्स भी आ रहे होंगे क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा उनको भी। तो जब एक रेजिस्टेंस होता है या फिर कोई राउंड नंबर होता है उसका रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, तो हमें मान सकते हैं कि हम सेलर्स भी आ रहे होंगे। तो यहाँ पर सेलर्स भी आ रहे होंगे, बायर्स भी आ रहे होंगे। ऑफलाइन चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ऑपरेटर के साथ हम बैठ सकते हैं। यहाँ पर हम ऑपरेटर के साथ बैठ सकते हैं। अगले जो लाइव चार्ट जो बनेगा हम ट्राई करेंगे कि हम बाइंग करने का, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो ऑपरेटर अगर बैठा हुआ है तो पहला जस्टिफाई हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या स्टॉप लॉस अवेलेबल है रिटेलर्स के, क्या रिटेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मार्केट साइडवेज मोमेंटम करके गया है तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही बैठे होंगे, बायर भी बैठे होंगे और सेलर्स भी बैठे होंगे। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 भी हमारा जस्टिफाई हो रहा है।
ये हम देखते हैं ऑफलाइन चार्ट में जो चार्ट बन चुका है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख करके डिसाइड किया कि हम चलो बाय कर सकते हैं यहाँ पर जो आने वाला जो चार्ट बनेगा। ओपनिंग फिर कैसी होगी वो डिसाइड करेगा हमारे लाइव चार्ट में। तो लाइव चार्ट कैसा बनेगा वो हम ओपनिंग और फिर उसके हिसाब से फिर एंट्री हम बनाएंगे। तो लाइव जितना ज़रूरी जो चार्ट बन चुका है ये उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी फिर जो लाइव चार्ट जो बनेगा वो भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार जो लाइव चार्ट अगर ख़राब बन जाता है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर नहीं बनता है, तो फिर हमें थोड़ा सा प्लान को है जो चेंज भी करना पड़ जाता है, क्योंकि ये जो मेन मोमेंटम करेगा वो लाइव मार्केट ही करेगा। पैसा तो हमें लाइव मार्केट में ही बनाना है ना। हमने प्लान बेशक से ही इस मार्केट में किया हो कि हम कल क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, वो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि बाइंग करने के हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि सेलिंग करने के। तो उस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो इस चार्ट में हम सिर्फ वो देखते हैं कि हम डायरेक्शन कौन सी ले सकते हैं। तो चार्ट हमें जो लाइव बनेगा उसमें ही हम ट्रेड करेंगे, तो वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो उसमें जैसी ओपनिंग होगी उस हिसाब से फिर जैसा हम जो एंट्री करेंगे उस हिसाब से फिर एक ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो ये तीनों चीज़ मैंने बता दिया है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं लाइव चार्ट में और और ऑफलाइन चार्ट में एनालाइज कैसे करते हैं। तो दोस्तों अभी पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी मेरी जर्नी में और आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। पहली चीज़ तो है हमें अपने एक रूल्स बनाने चाहिए और रूल्स को उनको फॉलो करना चाहिए। पहले अपने जो है एक सेटअप तो हम देख लेते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसको देख करके हम वो अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम रूल्स भी तो बनाने हैं। हमने रूल्स को नहीं बनाते और उनको फॉलो नहीं करोगे तब तक हम प्रॉफिटेबल कैसे बन पाएंगे। दूसरा, हम गलतियाँ तो करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन गलतियों को सीख के उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। यह है पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने सुधारी अपनी चीज़ों। तो आप भी कर रहे होंगे, मुझे पता है कि गलतियाँ तो सब करते हैं, लेकिन उनसे सीख करके उनको रिपीट नहीं करना है। ये है पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज़रूरी है, रिस्क को मैनेज करना हमें आना चाहिए। रिस्क मैनेज नहीं करेंगे जब तक हम प्रॉफिटेबल कैसे बन पाएंगे, अपनी कैपिटल को हम सेव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। रूल्स हमें ये बनाना है कि हमें जब तक ये तीनों चीज़ नहीं मिल जाती है तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। एक तो हमें पता चलना चाहिए, ऑपरेटर पता चल गया हमें बाइंग में बैठा है, तो हम जैसे ही मार्केट जा रही है ऑपरेटर बाइंग में बैठा है हुआ है यहाँ पर, तो हमें ट्रेड लेना है कि ऑपरेटर के साथ बैठ पाए, हम बाइंग की ही ट्रेड अगर हम ढूंढ सकें। तो पहले ये तीनों ही चीज़ हमें मिलनी चाहिए। हमें एसएल अगर मिल रहे हैं सेलर्स की, अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके फिर यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर कर रहा है, तो हमें यहाँ पर सेलर्स के जो एसएल भी मिल रहे हैं, है ना। कोई राउंड नंबर का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो बायर्स होंगे उनको भी, रिटेलर्स जो होते हैं उनको भी अगर मार्केट निकाल के जा रहा है, हमें पता है कि हमारा दूसरा पॉइंट भी आ रहा है। और फिर ओपनिंग हो रही है, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा गैप अप हो रहा है, फिर फ्लैट खुल के मार्केट उनको टारगेट करना शुरू कर देता है। जब जाकर अगर हम ये तीनों चीज़ें, अगर रूल्स हम बनाए कि हमें जब तीनों चीज़ें मिलेगी तभी हम जाकर के एंट्री लेंगे, हम अपने रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, तो तब तक आप एक क्वालिटी की ट्रेड नहीं लेना शुरू करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। आप हर ट्रेड में घुस जाते हो, मार्केट खुलते ही बाय मार देते हो, नीचे जा रहा है सेल मार देते हो। तो अगर रूल्स नहीं बनाओगे खुद के लिए तो फिर तुम प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे, है ना। तो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। रूल्स बनाओ अपने, कैसे कैसे रूल्स, कैसे तुम्हारा स्टाइल कैसा है, तुम ट्रेड करते कैसे हो, एग्जीक्यूट कैसे करते हो। तो रूल्स बनाओ और उनको फॉलो करो, तभी तुम प्रॉफिटेबल बन पाओगे। बिना, अब मार्केट बहुत फ्री है, देखो इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई भी आकर के कहीं पर भी बाय कर सकता है, कहीं पर भी सेल कर सकता है। यहाँ पर 95% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेड मार सकते हैं। एक डीमेट अकाउंट खोला और कहीं पर भी ट्रेड मार दिया, बाय कर दिया, बाय दिख रहा है तो सेल कर दिया रेड कैंडल पे। तो ऐसे नहीं होता है। रूल्स तो सब हर एक प्रोफेशन में चाहिए होते हैं, और हमारी ज़िंदगी में भी रूल्स होने चाहिए कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो उस हिसाब से रूल्स बनाओ और उनको फॉलो करो, और रिपीट मत करो गलतियों को। देखो ट्रेड हो जाती है, गलत ट्रेड भी हो जाती है, हम कई बार ले लेते हैं हम गलत ट्रेड। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बार बार वही चीज़ें करें, तो बस उनको रिपीट मत करो। और जो बढ़िया बढ़िया ट्रेड हमें पता है कि हम
अगर टाइम हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि कैसी ट्रेड ऐसी बन पाएगी कैसी नहीं, फिर भी अगर गलतियाँ करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे उन चीज़ों को, तो फिर ऐसे सुधर नहीं सकते ना। अब सुधरने के लिए हमें चीज़ें तो छोड़नी पड़ेगी ना, गलतियों को छोड़ना पड़ेगा जो कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 होता है रिस्क मैनेजमेंट, हम नहीं कर पाते हैं। मार्केट में अगर हमें लॉस मिल गया तो फिर हम काटते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि दोबारा हमें रिकवर करना है। रिकवरी में जाना शुरू कर दे, सोचने लग जाते हैं कि आज का लॉस जो हमें आज ही रिकवर करना है। ट्रेड भले ही गलत हो गई हो, दूसरे फिर ट्रेड लेते हैं हम, गलत हो गई है वो, फिर हम दूसरी फिर ट्रेड ले लेते हैं, वैसे ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें नहीं करनी है। तो रिस्क को मैनेज करके चलना है हमें, जो कैपिटल को सेव करके चलना है, तभी हम मार्केट में रह पाएंगे। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो कितनी भी सही ट्रेड हो हम कैसे कर पाएंगे अगले दिन, है ना। एक तो रिस्क को मैनेज करके चलो, और जो गलतियाँ मत दोहराओ, और फिर रूल्स बनाओ अपने और उनको फॉलो करो, तो आप एक बेहतर ट्रेडर, एक बेहतर प्रॉफिटेबल में भी बन पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।